साहिम है, छठी कक्षा में पढ़ता था। इसकी उम्र तकरीबन 11 वर्ष है, लेकिन ये उम्र कम थी और बड़े बच्चों के साथ ही उसकी उठ बैठ थी। और रिमांड के दौरान इसे पूछताछ की जाएगी और हमारे साइबर की मदद से मदद ले रहे हैं। जैसे जैसे और कोई भी आरोपी सामने आएगा तो उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। नुह जिला के खंड पुन्हाना में छठी कक्षा में पढ़ने वाले 11 वर्षीय छात्र की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 4 महीने बाद इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए एक हत्यारोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसे अदालत से 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लेकर बाकी आरोपियों की जानकारी जुटाई जाएगी ताकि पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी तक पहुँच सके। साहिम है, छठी कक्षा में पढ़ता था। इसकी उम्र तकरीबन 11 वर्ष है, लेकिन ये उम्र कम थी और बड़े बच्चों के साथ ही उसकी उठ बैठ थी और दोस्ती थी। और अभी इसको 3 दिन के रिमांड पे लिया गया है। अभी वहाँ मौके पर ले जाएंगे, डेड बॉडी रिकवर करेंगे और जो पैसे साहिम के पास थे उसकी रिकवरी की जाए। अभी सोनू और आरिफ ये पिनंगवा के ही रहने वाले हैं। प्रिलिमिनरी जांच में अभी तक की पूछताछ में 2 नाम सामने आए हैं। ड्यूरिंग रिमांड इनसे पूछताछ की जाएगी। हो सकता है इसके साथ और भी आरोपी हों। इनकी करीब 19-20 वर्ष है, दोनों के ही 20 वर्ष के आसपास है, सोनू और आरिफ की। सरिस्का की पहाड़ियों के पास से 2-2.5 किलोमीटर ऊपर जाके वहाँ इसका गला घोट दिया और वहीं पहाड़ी के ऊपर उसको छोड़ दिया है। और छोड़ने के बाद उसके बाद ये वापस आ गए। दोनों जो रुपये उससे जो मिले थे 3-3.25 लाख रुपए थे, उनको लेके जो अभी तक बताया है हम बॉम्बे चले गए और उसके बाद घूमते फिरते यहाँ आए। रिमांड के दौरान इसे पूछताछ की जाएगी और हमारे साइबर की मदद से मदद ले रहे हैं। जैसे जैसे और कोई भी आरोपी सामने आएगा तो उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। आपको पुलिस गिरफ्त में दिख रहा यह आरोपी रहीम, जो पिनगवा का रहने वाला है, जो देखने में तो आपको बड़ा सीधा व कम उम्र का लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसकी करतूत के बारे में सुनेंगे तो शायद आप भी दंग रह जाएंगे। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से इसकी वो करतूत बताते हैं। सुनिए, रहीम ने पहले अपने एक अन्य दोस्त के साथ मिलकर मृतक 11 वर्षीय शहीम को अपनी बातों के जाल में फंसाकर उसके साथ दोस्ती की और फिर कर दिया अपना कारनामा शुरू, यानी कि शहीम से उसके घर से रुपयों की चोरी करानी शुरू कर दी। कभी 50,000, कभी 70,000, इस तरह से चोरी कराते रहे और मौज मस्ती करते रहे। लेकिन एक दिन शहीम से करीब 4.5 लाख रुपए चोरी करा लिए और 24 अगस्त को शहीम जिस समय ट्यूशन पढ़ने के लिए गया, उसी समय आरोपी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उसे एक कार में बैठा लिया, जिसे अलवर के सिरस्का में घुमाने की बात कहकर अपने साथ ले गए। वहां ले जाने के बाद शहीम को पहाड़ी पर ले गए और उसकी गला घोटकर हत्या कर दी और खुद बॉम्बे घूमने के लिए चले गए। इस बात की गांव में किसी को कोई भनक तक नहीं लगी। मृतक छात्र के पिता रहीश ने 26 अगस्त को पुलिस में छात्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी और छात्र को इधर उधर अपनी जानकारी व रिश्तेदारियों में खोजना शुरू कर दिया, लेकिन छात्र का कोई अता पता नहीं चला। जिसके बाद छात्र के पिता को कहीं से जानकारी मिली कि सोनू व रहीम नामक युवक उसके बेटे को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए हैं, जिनके बारे में मृतक छात्र के पिता रहीश ने 15 दिसंबर को पुलिस को इस बात की जानकारी दी। जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्यवाही करते हुए आरोपी रहीम को गुप्त सूचना के आधार पर पिनगवा से गिरफ्तार कर जब सख्ती से पूछताछ की तो मामले का खुलासा हो गया। इसमें ऐसा है, 27 अगस्त 2021 को रहीश सनोफ हनीफ आरोपी नगवा उसने हाजिर थाना आकर एक एप्लीकेशन हमारे को दी। भाई मेरा लड़का है साहिम, जो छठी क्लास में पढ़ता है और वो स्कूल में से आने के बाद ट्यूशन गया था, उसके बाद घर वापस नहीं आया। उसके ऊपर 28 तारीख को हमारे पास आता है, घटना 24 तारीख की है। उसी टाइम हमने इसकी गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करके उसकी तलाश शुरू की गई। आफ्टर दैट घर वालों ने 2 आदमियों पर, सोनू और आरिफ इसके पड़ोसी हैं, उन्होंने इसके ऊपर शक जताया भी हो सकता है ये इसको किडनैप करके कहीं ले गए हो। उस दिशा में हमने काम किया है और उसमें हमने एक आरोपी है आरिफ को हमने अरेस्ट किया है और उसने दौरान पूछताछ बताया है जो ये लड़का है साहिम, इसने इनके घर 4-4.5 लाख रुपए कहीं से आए थे, जो अपने घर से 50,000 रुपये लेकर आ गया और
सोनू और आरिफ, इन दोनों ने इसको बहला फुसलाकर उसमें से कुछ रुपए खर्च करवा दिए और इनके कहने से ये कहा भाई तुम्हारे घर में और कितने पैसे, उसने कहा भाई हमारे घर में काफ़ी पैसे आए हुए हैं। सोनू और आरिफ के कहने से साहिम अपने घर से 3,64,000 जितने रुपए थे एक बैग में डाल के और इनके साथ आ गया। सोनू और आरिफ इसको साहिम को लेकर गुड़गांव चले गए। गुड़गांव से फिर ये बहादुरगढ़ जाते हैं। बहादुरगढ़ रुकने के बाद सोनू वापस आ जाता है और आरिफ इसको हरिद्वार ले जाता साहिम को। साहिम 3-4 दिन आरिफ के साथ हरिद्वार में रुकने के बावजूद वापस आता है। आरिफ सोनू को कहता है किसी गाड़ी का प्रबंध करो और आप बहादुरगढ़ आ जाओ। सोनू अपने भाई की अल्टो कार लेकर बहादुरगढ़ चला जाता है। बहादुरगढ़ सोनू और आरिफ साहिम को साथ गाड़ी में लेकर तिजारा किशनगढ़ के रास्ते सरिस्का अलवर से आगे है वहाँ पर ले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद एक ढाबे पर इन्होंने चाय पी और सलाह मशवरा किया, अगर हम इसका मर्डर कर देते तो ये पैसे हमारे पास बच जाएंगे। सलाह करके सरिस्का की पहाड़ी के ऊपर 2-2.5 किलोमीटर जो इसने आरोपी ने बताया है, हमने वहाँ जाकर इसका मर्डर कर दिया है। पुलिस अपने गुप्त सूत्रों की मदद से पिनगवा से ही काबू कर जब पूछताछ की तो मामले का खुलासा हो गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है ताकि आरोपी के अन्य दोस्तों के बारे में जानकारी हासिल कर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके व वारदात के दौरान प्रयोग की गई कार को बरामद किया जा सके। लेकिन देखने वाली बात यहाँ होगी कि आरोपी रिमांड के दौरान क्या खुलासे करता है और पुलिस बाकी आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, पिनगवा, नुहू। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।